हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब इससे आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। बिंदु ए और बी, बिंदु ए और बी को 4 भागों में विभाजित कर रहा है, 1, 2 और 3। तो यहाँ देखो 1 भाग ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 हो गया और यहाँ पे 4 हिस्से हो गए इस लाइन के। तो 4 हिस्से करने पर जो बिंदु के निर्देशांक हैं वो -4 और 0 हैं, और यहाँ पे दे रखा है 0 और 6। ठीक है, समान 4 भागों में उसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो समान 4 भागों में विभाजित करेगा। बिंदु ए -4 0 व बी 0 6 को पी क्यू आर को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है, 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। चार भाग में विभाजित करेगा तो पहले अनुपात निकाल लेते हैं कितने कितने होता है। पी के लिए देखो यहाँ कितना हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, एक हिस्सा दिखाई दे रहा है अपने को, तो 1 अनुपात, फिर पीछे कितने हिस्से रह गए, 3 हिस्से रह गए, तो 1 अनुपात 3। फिर इस क्यू के लिए निकालें तो इधर भी 2 बच रहे हैं, इधर भी 2 हिस्से बचे हैं, तो 2 अनुपात 2। फिर आर के लिए निकालें तो इधर हिस्से सामने दिखाई दे रहे हैं 3 और यहाँ पे 1। दूसरा ऑप्शन और भी अपने पास, वो ये पहले ए बी के लिए क्यू के निर्देशांक ज्ञात कर लें, मतलब ए क्यू के लिए 2 अनुपात 2 है, तो इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, ए और क्यू के मतलब 1 अनुपात 1, और क्यू बी के लिए भी क्या हो जाएगा, 1 अनुपात 1 हो जाएगा। तो जब अनुपात 1 अनुपात 3 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक देखें, वो mx2 nx1 बट m प्लस n, my2 ny1 m प्लस n। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं। m की वैल्यू कितनी है 1, x2 कितना है 0, n की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू -4, 1 + 3, n की वैल्यू 1, y2 है 6, n की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू है 0 बट 1 + 3। 1 को 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा, और 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 3 = 12, 3 और 1 4, इधर 6, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 6/4। तो 4 को 12 से लगाया तो 3 आया, और ये दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4। तो ये लो पी के पॉइंट आ गए अपने पास। पी के कोऑर्डिनेट आने के बाद में अब क्यू का निकालेंगे। जब अनुपात 2 अनुपात 2 हो तो बिंदु क्यू के निर्देशांक, m फॉर्मूला वही है, बस अनुपात चेंज है। 2, x2 कितना है 0, n की वैल्यू भी 2, x1 की वैल्यू -4 बटे 2 + 2, 2 गुना y2 है 6 प्लस 2 गुना y1 है 0 बटे 2 + 2। 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 2 को 4 से गुणा तो 8, और 2 2 4, 6 दूनी 12 और 2 + 2 4, 4 से 8 कट रहा है 2 बार, और 4 से 12 कट रहा है 3 बार। तो ये अपने क्यू के निर्देशांक हो गए। दोबारा से देखें, बिंदु ए और बी को पी क्यू आर को 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। जब अनुपात 1 अनुपात 3 हो, 1 अनुपात 3 के लिए देखें, हमने वैल्यू रखी, m की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 0, n की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -4 और 1 + 3। ऐसे ही m की वैल्यू 1, y2 वैल्यू 6, n की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 0। तो 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 3 × 4 = 12, किसके -3 और 1 4, 6 × 6 बटे 4, 4 का भाग 12 में लगाओगे 3 बार जाएगा, 6 और 4 2 के पहाड़े से कटेंगे तो 3/2। तो बिंदु P के निर्देशांक आ गए। जब अनुपात 2 दे रखा था
तो बिंदु क्यू के निर्देशांक भी इसी तरीके से निकालेंगे। वैल्यू रख दी हमने, 2 को 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा, और 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8 आएंगे माइनस के, और 2 + 2 कितने हो गए 4, 6 दूनी 12/4, 4 का भाग जब 8 में लगाओगे 2 बार जाएगा, 4 का भाग 12 में लगाओगे तो 3 बार जाएगा। अब अपना इसका एक पॉइंट और रह गया, वो रह गया आर वाला, तो वो देखें आर का भी इसी तरीके से निकालेंगे। बिंदु आर के निर्देशांक एम तो वो 3 है, अब की बार x2 की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -4, तो यहाँ जाएंगे 3 + 1। अब की बार m की वैल्यू 3, y2 वैल्यू 6, n की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 0, 3 + 1। 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, 4 एकम 4 माइनस के, 3 और 1 4, 6 × 18 + 0 तो 18/4, 4 से ये 4 तो कट जाएगा, माइनस का 1, और 4 और 18 2 के पार्टे से कट रहे हैं 9/2। ये अपना आगे क्यू के निर्देशांक। तो इस तरीके से हमने जब 4 भागों में विभाजित किया तो अलग अलग तरीके से हमें पॉइंट मिले और हमने उनको हल किया। तो अपना यहाँ 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब 11वां देखें, 11वां किस तरीके से करेंगे अपन। 11वां भी इसी तरीके से करना अपने को। तो 11वां देखें, ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9, माना रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1 3 और 2 7 को मिलाना रेखाखंड m/n पर विभाजित करता है। तो अगर इस तरीके से नहीं समझ आ रहा तो लाइन से शो करके बता देता हूं। a b, यहाँ x1 यहाँ y1, यहाँ x2 यहाँ y2, ठीक है। लाइन क्या देखिए 3x + y = 9, अनुपात है m/n। हमें करना क्या है, जो m और n के अनुपात जो आएंगे यहाँ से एज कंपेयर करके हमने उसको इसमें रखना है बस। तो देखें pxy = mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n। m x2 कितना है यहाँ पे, x2 हमें दे रखा है, चलो यहाँ वो रख देता हूँ मैं। यहाँ तो दे रखा है 1 3, यहाँ दे रखे हैं 2 और 7। x2 है अपना 2, n गुना x1 है 1 बटे m + n, m गुना y2 है 7, n गुना y1 है 3 बटे m + n। 2 को m से गुणा किया 2m + n बटे m + n। 7 को m से गुणा किया तो 7m + 3n बटे m + n। तो यहाँ अपने पास एक कंडीशन आ गई pxy एज ए कंपेयर करोगे, तुलना करोगे तो हमें x का पॉइंट तो मिला 2m + n बटे m + n, और y का मिला है 7m + 3n बटे m + n के मान को रेखा 3x + y = 9 में रखने पर, चलो इसमें रखते हैं। 3 गुना x की वैल्यू तो है 2m + n बटे m + n, y की वैल्यू को रखेंगे 7m + 3n बटे m + n बराबर 9। 3 को 2 से गुणा करोगे तो 6m आएंगे, 3n बटे m + n प्लस
7m प्लस 3n बटे m प्लस n बराबर 9। एक बार फिर से देखें कि हमने क्या क्या किया इसमें। माना रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9 बिंदु 1 और 3 और 2 7 को मिलाने वाला रेखाखंड m अनुपात n पे विभाजित कर रहा है। तो हमने फॉर्मूला लगाया, 2 नहीं यहाँ पे इक्वल है, रखने के बाद वैल्यू रख दी, 2 को m से गुणा किया 2m आया, n को 1 से गुणा किया n आ गया, m प्लस n। ऐसी तरीके से 7m प्लस 3n प्लस m प्लस n एज कंपेयर करोगे, तुलना करोगे x के कोऑर्डिनेट को x के साथ, y कोऑर्डिनेट को y के साथ कंपेयर कर लिया और उसको इस रेखा में हमने रख दिया। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, लघुत्तम इधर आ जाएगा। मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए लघुत्तम आ गया m प्लस n, तो पूरा नंबर एज इट इज आ जाएगा ऊपर वाला, 6m प्लस 3n 7m प्लस 3n बराबर 9। 6 और 7 हो गए 13, 3 और 3 हो गए 6n, m प्लस n, इसको भी वजह गुणा कर दो, 13m प्लस 6n बराबर 9m प्लस 9n, वजह गुणा कर दिया मैंने यहाँ पे वजह गुणा से। तो 13m प्लस 6n 9m प्लस 9n, तो 13m में से तो 9m घटा लेंगे और 9n में से 6n घटा लेंगे, तो 13 में से 9 गए 4, 9 में से 6 गए तो 3n। तो यहाँ जो 4m m बटे n है वो कितना आ गया, 3 बटे 4। तो अनुपात क्या आ गया, मैं m अनुपात n का मान कितना है, 3 अनुपात 4 अनुपात आ गया। ये हमारा करेक्ट आंसर है। फिर से देखें, हमने यहाँ लघुत्तम लिया m प्लस n, तो ऊपर वाले नंबर एज इट इज आ गए वो देखो, ठीक है। अब यहाँ से देखें, 6 और 7 कितने हो गए 13, 3 और 3 कितने हो गए 6n, तो 13m प्लस 6n बराबर 9, वजह गुणा किया, 9 को m से गुणा किया 9m, 9 को n से गुणा किया तो 9n हुए। 13m प्लस 6n बराबर 9m प्लस 9n, तो 9m इधर जब इधर आएंगे और 6n को जब प्रक्षांतरण करोगे तो 13 में से 9 गए 4, 9 में 6 गए 3, m बटा n आ गया 3 अनुपात 4, तो m अनुपात n आया हमारे पास 3 अनुपात 4। इस तरीके से करेक्ट आंसर है अपना। अब इसका इस यूनिट का जो है 9.2 का वो लास्ट है अपना, और यहाँ एक्सरसाइज जो 9 है वो अपनी कंप्लीट हो जाएगी आज। तो देखें लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, वह अनुपात ज्ञात करें, 12वां क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु माइनस का 3p बिंदु, माइनस के 5, माइनस के 4, 3 और p, 3 और ये किसका है 3 माइनस का 3 और p, और बिंदु b के जो है माइनस के 2 और 3, a b और p किस अनुपात में विभाजित करते हैं और p के पॉइंट भी ज्ञात करने हैं। तो 2 चीजें एक साथ पूछिए आपसे। तो देखें, दिया है कि बिंदु a माइनस के 5, माइनस के 4 व b माइनस के 2 और 3 को मिलाने वाला रेखाखंड माइनस का 3p को m अनुपात n पर विभाजित करता है, ठीक है। तो पहले अनुपात ज्ञात करेंगे, और वो अनुपात किसके लिए निकालेंगे, x के लिए या y के लिए। मैंने बोल रखा है कि अनुपात हमेशा दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ जो वैल्यू दे रखी है हम उसको देख करके बनाएंगे। यहाँ x की वैल्यू दे रखी है, y की नहीं दे रखी, तो हम x से निकालेंगे। तो x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, तो x की वैल्यू है माइनस के 3, m है नहीं, x2 कितना दिखाई दे रहा है माइनस के 2, n भी नहीं है, x1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 5 बटे m प्लस n, माइनस के 3 गुणा m प्लस n बराबर माइनस के 2m, 5 को n से गुणा किया तो 5n कर दिया। अब इस माइनस 3 को भी कर दो, माइनस के 3m
माइनस के 3n, माइनस के 2m माइनस के 5n, तो 2m को तो उधर ले जाते हैं अपन, तो ये हो जाएंगे प्लस के, और 3n को उधर ले आते हैं तो प्लस का हो जाएगा। 3 में से 2 गया, 1 बचा माइनस का, 5 में से 3 गए तो माइनस के 2 बच गए, तो m बटा n कितना है अपने पास 2/1, अर्थात m अनुपात n आ गया 2:1। ये लीजिए अनुपात आ गया। अब p के कोऑर्डिनेट अपने आप आ जाएंगे, तो y के लिए देखें my2 प्लस ny1 प्लस m प्लस n, y की वैल्यू अपने को p दे रखी है, पूछा है भी है p की वैल्यू क्या होगी, तो m कितना है 2, y2 है 3, n की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू माइनस के 4। अब ये x1 y1 पहले शुरू से बताता रहा हूँ, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। 2 अनुपात तो 2 + 1, 2 × 6, 4 × 4, 2 और 1 3, तो 6 में से 4 गए तो कितने मिले 2 बटा 3, तो ये लो पी के। तो अतः बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -3 और 2/3 प्राप्त हुआ, है ना। फिर से देखें इसी क्वेश्चन को एक बार और। दिया हुआ है कि बिंदु A -5 -4, B -2 और 3 को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो 3p को m अनुपात n पे विभाजित कर रहा है। तो x बराबर mx2 + nx1/m + n, हमने x का ही क्यों लिया, क्योंकि हम x की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, y से नहीं निकाल सकते थे, तो रख दिया, यहाँ पे वैल्यू रख दी, -2m - 5n, 3 को इससे गुणा किया 3m 3n, तो 2m जब इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, और 3n उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। 3 में से 2 गए तो 1 बचा, 5 में से 3 गए तो 2 बचे, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, तो m/n हमें कितना मिला 2:1। तो अतः अब y के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, इस p के बॉन्ड निकालने हैं, तो my2 + ny1/m + n, वैल्यू रख दी, 2 3 6, 4 1 4, 6 में से 4 गए 2/3, अतः बिंदु p के जो निर्देशांक होंगे -3 और 2/3। हमने यहाँ एक्सरसाइज 9.1 किया, 9.2 किया, 1 बाय 1 हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।